बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैफ भुट्टा एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारा ये एक चैनल कानून के मुताबिक जिसमें आम आदमी के मसाइल को, आम आदमी के कानूनी जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, आम आदमी के जो मसाइल होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी हमेशा की तरह आम आदमी से मुतल्लिक है। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो कि कंज्यूमर कोर्ट से मुतल्लिक है। कंज्यूमर कोर्ट के बारे में जानने से पहले ज़रूरी है कि जाना जाए कंज्यूमर के बारे में, कि कंज्यूमर कहते किसे हैं और कंज्यूमर की तारीफ क्या है। नाजरीन, हर वो शख्स जो कि दुकानदार से जाके कोई चीज़ परचेज करे, ख़रीदे या किसी भी महकमे से किसी भी, कंज्यूमर हर वो शख्स है जो कि जाके किसी भी दुकानदार से चीज़ खरीदता है, उसके पैसे अदा करता है, उसकी कंसिडरेशन अदा करता है और उसके बदले कोई ना कोई चीज़ हासिल करता है। कंज्यूमर वो शख्स भी होता है जो सर्विसेज लेता है, किसी की खिदमात लेता है। नाजरीन, अगर कंज्यूमर के हकूक पे, कंज्यूमर के राइट्स पे बात की जाए, कंज्यूमर के राइट्स को सबसे पहले यूरोपियन कंट्रीज़ में और उसके बाद अमेरिका में 1906 में 1906 में दो कवानीन पास किए गए, कानून साजी की गई और उन पर इनेक्टमेंट की गई। एक कानून मीट इंस्पेक्शन एक्ट 1906 और फूड एंड ड्रग एक्ट 1906 से यहाँ से कंज्यूमर के राइट्स की बात शुरू हुई। उसके बाद मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ अंदाज में कानून साजी की गई, जिसका मकसद बहरहाल एक सारिफ के हकूक़ को प्रोटेक्ट करना था। नाजरीन, मैं आपको एक बात अर्ज़ करूं कि ये प्रोग्राम जो कि कंज्यूमर से रिलेटेड है बहुत ही अहम है। आप इसको गौर से सुनिए और वीडियो के एंड तक आप एक अच्छे तरीके से कंज्यूमर के राइट्स, कंज्यूमर के हकूक़ के बारे में जान सकेंगे। नाजरीन, एशियाई ममालिक में सबसे पहले श्रीलंका में 1979 में कंज्यूमर के हकूक़ की बात की गई। उसके बाद मुख्तलिफ ममालिक, इंडिया, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिर पाकिस्तान में 1995 में इस्लामाबाद में द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1995 का पास किया गया। कानून साजी के बाद मुख्तलिफ सूबों ने, सबसे पहले KPK ने, उसके बाद पंजाब और सिंध। पंजाब ने 2005 में द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया। उसके बाद सिंध में 2015 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया। तो नाजरीन, चलते हैं कि एक आम आदमी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कैसे फ़ायदा हासिल कर सकता है, कैसे अपने हकूक़ को महफूज कर सकता है, अपने हकूक़ कैसे हासिल कर सकता है। पंजाब में 36 अजला में इस वक्त आलमोस्ट 20 डिस्ट्रिक्ट्स में 20 अजला में कंज्यूमर कोर्ट्स का क़याम कर दिया गया है, जहां पे आपको एक मज़े की बात बताऊं, 95% केसेस को हल कर दिया गया है, जिसमें सारिफ को, कंज्यूमर को उसके जो भी हकूक़ थे, जो भी उसकी डैमेजेस थे, उसको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। नाजरीन, 2020 तक कंज्यूमर कोर्ट्स में मुख्तलिफ औकात में 44,000 मुकदमात का इंदराज किया गया, जिसमें 41,000 मुकदमात का फ़ैसला कर दिया गया। और ये मुकदमात ज़्यादा तवील नहीं थे, ज़्यादा लेंथी नहीं थे और इनकी मुद्दत फ़ैसला या केस दायर करने के बाद फ़ैसला आने तक का टाइम सिर्फ 6 माह है। 6 माह के अंदर अंदर एक कंज्यूमर कोर्ट एक सारिफ के लिए उसके हकूक़, उसके राइट्स मिल जाते हैं। नाजरीन, ये तो मैं एक मोहतात अंदाज़े के साथ बता रहा हूँ कि 6 माह के अंदर फ़ैसला हो जाता है, लेकिन आम तौर पे और ज़्यादातर केसेस में जब एक सारिफ एक लीगल नोटिस उस दुकानदार को, उस मैन्युफैक्चरर को या उस सर्विस प्रोवाइडर को भेजता है, तो वो दुकानदार, सर्विस प्रोवाइडर या मैन्युफैक्चरर उस लीगल नोटिस के बाद ही आपके जो हकूक़ होते हैं, आपके जो डैमेजेस होते हैं, वो उसको
फुलफिल करने पे आ जाता है। नाजरीन, एक दुकानदार जो कि आपको कोई भी चीज फरोख्त करता है और उस फरोख्त शुदा चीज में कोई फॉल्ट आ जाता है, कोई नुक्स आ जाता है, तो उसको कंपनसेट कराने के लिए, वो चीज वापस करने के लिए, या जो डैमेज आपको उससे मिला है या जो आपको उससे नुकसान हुआ है, तो उसको कैसे रिकवर किया जाता है वो हम आपको बताएंगे। नाजरीन, कंज्यूमर कोर्ट में केस दायर करते वक्त लाजमी नहीं है कि आप किसी भी मुअज़्ज़ज़ एडवोकेट के ज़रिए वो केस फाइल करें, बल्कि एक आम आदमी, एक आम सारिफ खुद एक सादा कागज़ पे जाकर अपनी कंप्लेन, अपनी दरख्वास्त, अपना जो मुद्दा है वो उस पे लिख के और कंज्यूमर कोर्ट में जमा करा देता है। उसके साथ साथ जो भी उसके प्रॉब्लम्स हैं वो भी उस कागज़ पे लिखता है। उसके साथ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 पाबंद करता है कि वो अपनी अशिया को फ़रोख्त करते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखे। नाजरीन, एक दुकानदार ने अगर अपनी दुकान पे फ़रोख्त करदा अशिया की रेट लिस्ट अवेज़ा नहीं की, या जो अशिया फ़रोख्त कर रहा है उनका रेट उस चीज़ पर लिखा हुआ मौजूद नहीं है, या उसकी तारीख बनावट जिसको डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं या डेट ऑफ एक्सपायरी वो उस पर मौजूद नहीं है, तो तब भी एक सारिफ अपना केस कंज्यूमर कोर्ट में फाइल कर सकता है। तो नाजरीन, चलते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। अगर आपको किसी भी दुकानदार से कोई शिकायत है, उसकी प्रोडक्ट से, उसकी सर्विस से, तो आप सबसे पहले उसको एक सादा कागज़ पे लीगल नोटिस भेजेंगे। उस लीगल नोटिस में आप अपना सारा वाक़या बयान करेंगे, उसे बताएंगे कि फ़लाँ तारीख को फ़लाँ दिन आपने उसकी दुकान से, या अगर वो सर्विस प्रोवाइडर है तो उस सर्विस प्रोवाइडर को बताएंगे कि फ़लाँ दिन और फ़लाँ तारीख को आपने उससे ये सर्विस हासिल की थी और उसमें ये नुक्स निकला या उसमें ये फॉल्ट निकला। तो आपने वो लीगल नोटिस उस दुकानदार के पास या उस सर्विस प्रोवाइडर या फिर उस मैन्युफैक्चरर तक बाय डॉक, बाय हैंड, बाय कोरियर, किसी भी वे से उस तक पहुंचाना है और उसका प्रूफ अपने पास रख लेना है। नाजरीन, लीगल नोटिस के सर्व करने के बाद, उसको डिलीवर करने के बाद, अगर वो सर्विस प्रोवाइडर, दुकानदार आपसे राब्ता नहीं करता, तो आपके पास रेमेडी है कि आप उस लीगल नोटिस को साथ लेकर उस दुकानदार के खिलाफ केस कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप अपनी शनाख्ती कार्ड की कॉपी, वो कंप्लेंट, वो लीगल नोटिस और जब आपने वो चीज़ परचेज की थी उसकी रसीद भी आपने उस केस के साथ फाइल करनी है। नाजरीन, कंज्यूमर कोर्ट के जज के पास अख्तियार है। नाजरीन, कंज्यूमर कोर्ट का जज इस बात का पाबंद है इस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कि वो 6 माह के अंदर अंदर, यानी कि 180 दिन के अंदर अंदर उस केस का फैसला कर दे। उससे पहले जब एक सारिफ अपना केस उस कोर्ट में फाइल कर देता है तो मुअज़्ज़ज़ अदालत की तरफ से दूसरी पार्टी को नोटिस चला जाता है। वो पार्टी आकर अपना जवाब जमा कराएगी। उससे पहले कंज्यूमर कोर्ट के जज साहब पार्टीज़ को बताएंगे कि वो अगर चाहें तो बियॉन्ड द कोर्ट इस मसले को हल कर लें। अगर फिर भी दुकानदार उस कंज्यूमर के मसाइल को, उस कंज्यूमर के हकूक की सही तरह पासदारी नहीं करता, तो ये केस अपने ट्रायल की तरफ जाएगा, जहां पे कंज्यूमर कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहब अकॉर्डिंग टू प्रूफ, अकॉर्डिंग टू एविडेंस, उस पे जो भी कार्रवाई बनती होगी कानून के मुताबिक, जो फाइन बनता होगा, जो सज़ा बनती होगी, वो उस दुकानदार को दी जाएगी। नाजरीन, कंज्यूमर कोर्ट एक ऐसा दुकानदार जो कि नाकिस अशिया की फरोख्त करता है, एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर जो अपनी खिदमात सही तरह नहीं पेश करता है, या एक ऐसा मैन्युफैक्चरर जो कि नाकिस अशिया को मैन्युफैक्चर करता है, उसके लिए कंज्यूमर कोर्ट्स एक एटम बम की तरह हैं। नाजरीन, हमें ज़रूरत है तो सिर्फ एक बात की कि कंज्यूमर अपने हकूक से, अपने राइट्स से वाकिफ़ हो कि उसको कानून, उसको आइन किस तरह प्रोटेक्शन फराहम करता है। अगर एक सारिफ
اپنے حقوق کے لیے جاگ گیا، ایک صارف اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، تو یقین مانیے کوئی بھی دکاندار، کوئی بھی سروس پرووائڈر یا کوئی بھی مینوفیکچرر نہ تو ناقص اشیاء مینوفیکچر کر سکے گا، نہ کوئی دکاندار ناقص اشیاء فروخت کر سکے گا، اور نہ ہی کوئی سروس پرووائڈر ناقص خدمات سر انجام دے گا۔ ناظرین، آپ کسی بھی قانونی مسئلے کے لیے، کسی بھی لیگل ایشو کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے دیے گئے ان نمبرز پر کال کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں اور ای میل کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے حقوق کے لیے، آپ کے مسائل کے لیے ہمہ وقت موجود ہوں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ ملک صاحب بھٹہ کو اجازت